गौ हत्या को रोकने के लिए, इसके लिए जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और हम सभी हिंदूवादी प्रणाम करते हैं, योगी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं कि वो एक ऐसा कानून लेकर आए जो अब गौ हत्या करेगा उसमें 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है और कुछ बेसिक चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए। मेरी ये सभी से अपील है, सरकार ने जो किया है तो बहुत अच्छा किया है, हमें भी ध्यान रखना होगा। हमें गौ माता किसको देनी है नहीं देनी है उन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तरीके से पाप के भागी हम बनते हैं। ऐसा कोई कार्य ना करें, सभी से मेरी विशेष अपील है। और साथ साथ ये पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश सरकार से मेरी ये विनती है, जो कानून योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में लेकर आई है, जिसका सपना हम देख रहे थे कि ये कब होगा, तो तमाम प्रदेश सरकारें इस पर विचार करें। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर किसी एक स्टेट की सरकार ऐसा कानून बना सकती है, निर्मित कर सकती है, तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि गौ हत्या को रोकना बहुत ज़रूरी है। हम सभी अपनी जिम्मेदारी उठाएं और विशेष रूप से सभी ये ध्यान रखें कि गौ माता हमारा प्रतीक है, हमारी जीने की आस्था है, हमें अपने कल्चर से दूर नहीं होना चाहिए। बार बार मैं यही कहूँगा कि हम पाप के भागी ना बने। मैं बात वही करता हूँ जो सत्य होती है, जो ज़रूरी होती है, और अपनी समझ से चलना चाहिए। और तमाम प्रदेश सरकारों से अपील हिंदुस्तान में कि वो भी एक ऐसा ही कठोर कानून निर्मित करें जिससे कि इन पर अंकुश लग सके, जो गोकसी चल रही थी और बड़े स्तर पर चल रही थी। आप सभी जानते हैं और आप सभी देखते हैं और आप सभी सेवा भी करते हैं। रातों रात गौ माता के लिए आप सभी जागते हैं, क्योंकि हर प्रदेश में मैं जाता हूं, कितने मुकदमे लेकर बैठे हैं नवयुवक हिंदुस्तान के गौ माता के लिए, ये यहाँ बयान नहीं किया जा सकता है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से एक सच्चा हिंदूवादी, एक सच्चा देशभक्त नहीं भागता है। रातों रात हमने देखा है उनको रोड पर खड़े हुए। तो मेरा सभी से ये कहना है, सभी तमाम प्रदेश सरकारों से, कि वो भी इसी तरीके का एक कानून लेकर आएं जिससे कि गौ हत्या पर अंकुश लग सके। और धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं एक बार फिर मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने ये कठोर निर्णय लिया। योगी जी के चरणों में प्रणाम है बार बार। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और हम सोचते हैं कि हम वोट देकर क्या कर सकते हैं, तो इसका एक ये उदाहरण है उत्तर प्रदेश के तमाम उन मतदाताओं को जिन्होंने एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार चुनी जो हर मुद्दे पर, देखिए ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारी आवाज़ कोई सुनता तक नहीं था, कोई आवाज़ सुनता तक नहीं था। डीजे बंद हुए देखे हैं हमने त्योहारों पर, अपने त्योहारों पर, अपने देश में, अपने प्रदेश में। लेकिन अब स्थिति भिन्न है, पृथक है। उसका कारण ये है कि एक जागृति पैदा हुई, उस जागृति ने एक अलग तरीके की आइडियोलॉजी का निर्माण किया, जिसका फल ये है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि अपने अंदर जो आपका साहस है, जो बुद्धि है, जो आपकी एकजुटता है, उसको बनाए रखें। हमारी जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के दुश्मन हैं, वो निरंतर जारी रहेगी। सब कुछ देखा है हमने, हर प्रदेश में देखा है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी ये अपील करें अपने अपने प्रदेशों में कि वहाँ की सरकार ऐसे ही कानून का निर्माण करे जो उत्तर प्रदेश में किया गया है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा अपने बारे में, देखिए मेरे बारे में दिल्ली राइट्स को लेकर, दिल्ली दंगों को लेकर आप देख रहे होंगे डेली नेशनल मीडिया पर एक माहौल बनाया जा रहा है कि उपदेश राणा की ये फर्जी चैट है, उपदेश राणा का ये हाथ था, उपदेश राणा ने ये पहुँचाया। इसमें कोई सत्यता नहीं है, मैं पहले भी खंडन कर चुका हूँ।
उन मौलानाओं पर मुकदमा दर्ज कर चुका हूं। अब उनके खिलाफ मैं मानहानि का केस ठोकूंगा, चुप नहीं बैठेंगे। और आप भी अगर ऐसे न्यूज़ चैनल पर आपको दिखाई दें तो अपने स्तर पर उनका विरोध करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है उपदेश राणा को ये फंसाने के लिए। पूरी दिल्ली में जो इन्होंने दंगे कराए, जो दिल्ली जलाई, जो टुकड़े टुकड़े गैंग ने, जो लोगों ने, और एक इस तरीके से कॉन्सिक्वेंसी का निर्माण किया कि इसमें उपदेश राणा की फर्जी चैट वायरल कर दो, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पूरा दोष उपदेश राणा पर आ जाएगा, कपिल शर्मा जी पर आ जाएगा, परवेश वर्मा जी पर आ जाएगा, अनुराग ठाकुर जी पर आ जाएगा। इनका ये षड्यंत्र काम नहीं कर सका। ये सारे बेनकाब हुए हैं, चाहे वो खालिद सैफी हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, और चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग का उमर खालिद हो। सब पर शिकंजा कसा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सत्य की जीत होती है, असत्य हारता है, अन्याय बिल्कुल नहीं चल सकता है। सत्य सबके सामने आएगा। जो उपदेश राणा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसका आप भी जवाब दीजिए, आप भी पोस्ट कीजिए, वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए आवाज़ उठाता हूं। आप भी उठाइए कि किस तरीके से मुझे इस केस में, जहां पर 53 लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। फिर भी जो है ये एलिगेशंस कंटिन्यू कुछ लोग मुझ पर लगा रहे हैं। बोलते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट है उपदेश राणा की। अरे तुम्हारे पास पूरी जिंदगी में उपदेश राणा का व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल सकता है। ऐसे फुद्दू लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास मेरा नंबर पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा। मेरा नंबर 10-20 लोगों के पास रहता है, और जो पेज पर है उस तक भी तुम कैसे पहुंच गए, कैसे नहीं पहुंचे, तुमने क्या कॉन्सिक्वेंसी की, जो नंबर वायरल है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उपदेश राणा का जो व्यक्तिगत नंबर है वो हर सप्ताह चेंज होता है, और वो अपने ही लोगों पर रहता है। तो ये तुम न्यूज में बैठकर, डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।